क्या आप यह बात जानते हैं कि कल्पना अर्थात इमेजिनेशन एक शक्ति है और इस शक्ति का उपयोग करना एक कला है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी कल्पनाएं कितनी शक्तिशाली हैं? इसी कल्पना शक्ति से ही ब्रह्मांड की सारी चीज़ों का जन्म हुआ है। यहाँ तक कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही कल्पना शक्ति का परिणाम है। अगर आपको सही ढंग से कल्पना करना आता है तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि कल्पना की कोई सीमा नहीं होती है। हमारे दिमाग के भीतर जो नई दुनिया का निर्माण होता है वह इसी कल्पना शक्ति के कारण ही तो संभव होता है। आज के वीडियो में हम शक्तिशाली कल्पना के रहस्यों को जानेंगे, साथ ही 4 आसान विधियां भी जानेंगे जिससे कल्पना शक्ति का सही दिशा में उपयोग किया जा सके। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कल्पना ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। लॉजिक से आप ए से बी या फिर जेड तक जाते हैं, लेकिन कल्पना आपको हर जगह लेकर जाती है। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी के भीतर बैठे उस परम शक्ति को नमन करते हुए कल्पना शक्ति के रहस्यों पर आधारित इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। आप अपने मन में जो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उसे पूरी श्रद्धा से मानते हैं, तो वह आपके जीवन में वास्तविकता बन सकता है। क्या आप ये बात जानते हैं कि कल्पनाएं भी सच हो जाती हैं और जो मांगो वो भी मिल जाता है? कल्पना की शक्ति मनुष्य की ताकत होती है। यह हमारे मन की गहराइयों से जुड़ी होती है। इसी कल्पना की सहायता से हम अपनी क्रियाशीलता व सृजनशीलता को प्रकट करते हैं। कल्पना के द्वारा ही मनुष्य निर्माण किया है, विकास किया है, एक से बढ़कर एक किताबें लिखा है। दुनिया की कोई भी चीज़ जिसे ईश्वर ने बनाया है उसमें सौंदर्य व निखार लाने का काम मनुष्य ही करता रहा है, और वो भी अपने कल्पना शक्ति के द्वारा। जैसे ईश्वर पेड़ पौधे भले ही बना सकता है, लेकिन खूबसूरत मेज, कुर्सी, दरवाजे, बेड आदि चीज़ें मानव ही स्वयं बनाया है, और वो भी अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके। आप चाहें कोई नई जानकारी ग्रहण कर रहे हों या फिर दिमाग में पहले से ही स्टोर की हुई जानकारी का उपयोग करना चाह रहे हों, हर तरह से यह कल्पना पर ही निर्भर है। आइए अब वो आसान उपाय के बारे में जाना जाए जिससे कल्पना शक्ति को बढ़ाया जा सके। पहली बात, लक्ष्य निर्धारण और उसे फील करना। प्रिय साथियों, जो भी लक्ष्य जिसे आप पाना चाहते हैं, आप उस लक्ष्य जैसे नौकरी, परीक्षा, सफलता आदि की कल्पना करें। साथ ही ये कल्पना करें कि आपने वह लक्ष्य पा लिया है। लोग आपको बधाई दे रहे हैं, आप खुश हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं। ऐसा करने से आपका दिमाग उसी दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। कल्पना शक्ति एक पुल का कार्य करती है जो मनुष्य को उस ब्रह्मांड से सीधे जोड़ने का प्रयास करती है। दूसरी बात, ध्यान व मानसिक एकाग्रता का अभ्यास करें। ध्यान अर्थात मेडिटेशन करने से मन शांत होता है और कल्पना करने की क्षमता बढ़ती है। आप प्रतिदिन 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन अवश्य करें, क्योंकि कल्पना शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए ध्यान जरूरी है। जब हम आंखें बंद करके ध्यान करते हुए किसी भी परिस्थिति के बारे में कल्पना करते हैं तो वह बहुत हद तक अपने भविष्य को भी देख लेते हैं। मेडिटेशन से हमारी कल्पना को एक दिशा मिलती है। कल्पना का उपयोग करके मेडिटेशन में मन को एक बिंदु पर लाया जा सकता है। इसके लिए किसी शांत जगह में पद्मासन या सुखासन में बैठ जाइए। 3 से 5 बार गहरी सांस लें। एक शांत दृश्य जैसे झरना या नीले आसमान की कल्पना करें। अब मन को उसी में डूब जाने दें। ऐसा प्रतिदिन करें। तीसरी बात, आत्म सुधार अर्थात सेल्फ डेवलपमेंट। कल्पना शक्ति के जरिए आप अपने आदर्श व्यक्तित्व की छवि बना सकते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करना शुरू कर सकते। रोज इस प्रक्रिया को मानसिक रूप से दोहराने का अभ्यास करें। चौथी बात, समस्या समाधान अर्थात प्रॉब्लम सॉल्विंग। कल्पना शक्ति का उपयोग करके आप विभिन्न परिदृश्यों की कल्पना कर सकते हैं और साथ ही साथ समाधान भी खोज सकते हैं। इसके लिए पहले आप अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें। यह कल्पना करें कि आपके पास वो हर संसाधन है जिससे आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
अब अलग अलग संभावनाओं के बारे में सोचने का प्रयास करें। किसी भी समस्या को जादुई तरीके से हल करने की यह बहुत ही बेस्ट विधि है। प्रिय साथियों, यह जानना जरूरी है कि अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, साथ ही जीवन को बेहतर बनाने के लिए कल्पना शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में बताए गए उपायों को अपनाकर आप भी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके जीवन को बेहतर बनाने का तरीका सीख गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले उपयोगी वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद सहित नमस्कार।